हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। अगर आप छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जो अधीक्षक के पदों की भर्ती निकली है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये आज का वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपने सिलेबस बहुत ध्यान से देखा होगा तो सिलेबस का जो पार्ट 2 है जो कि बालकों से संबंधित सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित है, उसी का पॉइंट 3 में जाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा बाल संरक्षण एवं देखभाल, चाइल्ड प्रोटेक्शन एवं चाइल्ड केयर। उसी में 3.12 में अगर जाके देखेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा बाल संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दे, जिसमें हिंसा, शोषण, बाल विवाह, ट्रैफिकिंग, बाल श्रम इत्यादि पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इससे संबंधित भी आपसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इन सारे मुद्दों से रिलेटेड मैं आप सभी के लिए थ्योरी क्लास लेकर आया हूं, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहें। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और इस वीडियो का अगर PDF आप सभी को चाहिए तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है CGPSC ABCD का, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड सारे PDF जो है अभी तक जो कुछ भी मैंने कराया है सारे PDF जो है टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं हर दिन आप सभी के लिए टारगेट दे रहा हूँ, ठीक है, शॉर्ट्स के माध्यम से, तो उस टारगेट्स को भी आप जरूर कंप्लीट करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बाल संरक्षण से संबंधित प्रमुख मुद्दों को जान लेते हैं कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिसका सिलेबस के अंदर डिस्कशन किया गया है और उससे संबंधित प्रश्न आप सभी से पूछा जा सकता है। तो वो मुद्दे जो है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन से संबंधित है वो है हिंसा, वायलेंस, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, और अगला है बाल श्रम और चाइल्ड लेबर। तो इन सारे जो भी मेजर इश्यूज है इनसे एग्जाम में आप सभी से प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इस वीडियो के अंदर हम थ्योरी पार्ट को बस देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड MCQ के लिए मैं अलग ही एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम वायलेंस के बारे में जानेंगे, बाल हिंसा के बारे में, चाइल्ड वायलेंस के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है और किस किस प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, तो जब किसी बच्चे के साथ शारीरिक, मानसिक या फिर भावनात्मक रूप से हानि पहुंचाई जाती है किसी बच्चे को, तो उसको हम बाल हिंसा कहते हैं, ठीक है। बाल हिंसा कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें एक होता है शारीरिक हिंसा, यदि बच्चे को मारा पीटा जाता है या उसको जलाया जाता है तो ये शारीरिक हिंसा की कैटेगरी में आएगा। कुछ भावनात्मक हिंसा भी होता है, जैसे किसी को अगर अपमानित कर रहे हैं, उसको डरा रहे हैं या फिर किसी को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये सब भावनात्मक हिंसा के अंतर्गत आता है। यौन हिंसा भी होता है, जब किसी भी प्रकार का अनुचित शारीरिक संपर्क करने की कोशिश किया जाए, ठीक है। चाहे यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि वो लड़का हो या फिर लड़की हो, किसी के साथ भी अगर अनुचित शारीरिक संपर्क करने की कोशिश किया जाता है तो उसको हम यौन हिंसा के कैटेगरी में रखते हैं। सामाजिक हिंसा क्या होता है? यदि किसी बच्चे के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जाति लिंग के आधार पर तिरस्कार किया जा रहा है, तो हम उसको सामाजिक हिंसा कहते हैं, ठीक है। रंग के आधार पर भी अगर किया जा रहा है वो भी सामाजिक हिंसा के कैटेगरी में ही आता है। एग्जाम्पल भी एक यहाँ पे दिया हुआ है, अगर मान लो स्कूल या घर में बच्चों पर अत्यधिक शारीरिक दंड दे रहे हैं तो ये एक तरह का शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में इसी से कूट वाला प्रश्न बना के आपसे पूछा जा सकता है। तो एक एक बार इन सभी के बारे में आप सभी को जानकारी रखना चाहिए, इसीलिए मैं सोचा कि क्यों ना इन सारे टॉपिक्स को आप सभी को समझा दिया जाए एक बार, कि कहीं एग्जाम में पूछ लिया जाए तो हमारा जो ये सिलेबस का पार्ट है ये अनछुआ ना रह जाए, ठीक है। तो चलिए दूसरा हम देखते हैं, दूसरा मुद्दा क्या है। दूसरा मुद्दा जो है बाल शोषण, ठीक है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन। इससे भी संबंधित प्रश्न कई सारे एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। देखिए, तो जब किसी बच्चे से उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर काम लिया जाता है या उसका उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है तो उसको हम चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन या फिर बाल शोषण के कैटेगरी में रखते हैं। बाल शोषण कई प्रकार के हो सकते हैं, उसमें एक होता है आर्थिक शोषण, जब किसी बच्चे से सस्ते श्रम के रूप में काम कराया जाए, मतलब किसी बच्चे से काम तो एक अच्छा खासा लिया जाए, बड़े लोगों के सामान लिया जाए, लेकिन उनको वेतन उस रूप में ना दिया जाए, तो हम उसको आर्थिक शोषण के कैटेगरी में रखते हैं। यौन शोषण भी होता है, शारीरिक या फिर ऑनलाइन अगर यौन उत्पीड़न किसी बच्चे के साथ किया जा रहा है तो यौन शोषण के अंतर्गत आता है। भावनात्मक शोषण भी होता है, डर या लालच से बच्चे का उपयोग कर रहे हैं, अगर उसका मिसयूज कर रहे हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो भावनात्मक शोषण के कैटेगरी में आता है। अब इसके लिए संवैधानिक प्रावधान भी दिया है, तो ये भी याद रखना, ये ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है कि
हमारे भारतीय संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो बाल शोषण से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 जो है हमारा आर्टिकल, वो मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपको याद रखना चाहिए। और संविधान का आर्टिकल जो 24 है वो कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम पर रोक करता है। ठीक है, तो ये भी हमको याद होना चाहिए। तो ये दोनों आर्टिकल जो है चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगला जो मेजर इशू है वो है बाल विवाह। ठीक है, चाइल्ड मैरिज के ऊपर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इससे देखिए एक्चुअली में एक बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 है, इससे संबंधित हमारे YouTube चैनल के अंदर एक MCQ का एक सेट भी डला हुआ है। देखिए हमारे चैनल के जब प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो इस एग्ज़ाम में जितना भी अधिनियम पूछे जा रहे हैं, ठीक है, उन सारे अधिनियम के ऊपर MCQ का वीडियोस डला हुआ है। तो जाके आप सारे वीडियोस को जरूर लगा के देखिएगा, उसको मैं एक्सप्लेन भी किया हूँ, तो आपको वहाँ से बहुत मदद मिल जाएगा। ठीक है, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के ऊपर भी MCQ क्वेश्चन वहाँ पे डले हुए हैं, तो आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए बाल विवाह क्या होगा कि 18 वर्ष से कम आयु की कोई लड़की हो या फिर 21 वर्ष से कम आयु का कोई लड़का हो, अगर उन दोनों की विवाह किया जा रहा है। ठीक है, दोनों में से कोई एक अगर लड़की है तो 18 वर्ष से अगर कम है और लड़का है तो 21 वर्ष से कम है, तो हम उसको बाल विवाह के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, इसके लिए कानूनी रूप से प्रावधान के लिए एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लाया गया था, जिसके अंतर्गत ये रखा गया था कि लड़कियों की न्यूनतम आयु जो विवाह के लिए होनी चाहिए 18 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, और लड़कों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, देखिए बाल विवाह को शून्य वाइडेबल घोषित किया गया, याद रखिएगा। तो ऐसे विवाह करने वालों के लिए दंड का भी प्रावधान है। तो ये सारी चीज़ों को मैं MCQ के फॉर्मेट में उस वीडियो के अंदर कराया हूँ, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहाँ से जरूर देखिएगा। ठीक है, अच्छा, अगर बाल विवाह होता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, देखिए, तो उसके कारण मातृ मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है, शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि होती है, और शिक्षा का नुकसान होता है, और घरेलू हिंसा की संभावनाएं भी बढ़ती है। तो ये जो है चाइल्ड मैरिज का साइड इफेक्ट होता है। तो आपसे प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा, उसमें पूछ देगा कि कौन सा बाल विवाह का साइड इफेक्ट या फिर दुष्प्रभाव नहीं है। तो ऐसे भी प्रश्न आप सभी से बनाए जा सकते हैं, और हो सकता है आप सभी को देखने को भी मिले। तो चलिए नेक्स्ट जो मेजर इशू है इस सिलेबस के अंदर उसको देखते हैं। अगला जो है तस्करी, बाल तस्करी, जिसको हम चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी कहते हैं। देखिए बच्चों को धोखे, बल या लालच से बेचना, खरीदना, ले जाना या उपयोग करना, जैसे श्रम, यौन शोषण, अंग तस्करी या फिर भीख मांगना इत्यादि काम कराया जाता है, तो हम उसको बाल तस्करी, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कहते हैं। जैसे होता है ना कि कई बार से बच्चों को अकेला देखते हैं, तो कई सारे गिरोह ऐसे रहते हैं जो उन सभी को लालच देते हैं मिठाई का, चॉकलेट का, और उन सबको उठा के ले जाते हैं और कई बार से उनको बेच दिया जाता है। ठीक है, उनका अंग का तस्करी कराया जाता है, भीख मंगवाया जाता है। तो ये सभी के सभी जो है चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अंदर, बाल तस्करी के अंदर ही आता है। अब इसका क्या कानूनी प्रावधान है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा 370 और धारा 370A है, वो कहता है कि मानव तस्करी अपराध है। इन दोनों धाराओं को आप थोड़ा सा डीप में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर पॉक्सो एक्ट भी लाया गया था। पॉक्सो एक्ट 2012 के ऊपर भी हमारे चैनल के अंदर MCQ का वही सीरीज डला हुआ है, वहाँ पर मैं MCQ के माध्यम से सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया हूँ, तो उस वीडियो को भी जाके देखिएगा। मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, या फिर पहले से हमको फॉलो कर रहे हैं तो ये सारा चीज़ तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो अगला जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ठीक है, किशोर अधिकार अधिनियम 2015 है, वहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा। इसका भी MCQ फॉर्मेट में हमारे चैनल में वीडियो डला हुआ है, जो कि बच्चों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। ठीक है, तो ये सारे जो अधिनियम दिया गया है, जो प्रावधान दिया गया है कानून के अंदर, इन सभी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्यों चाइल्ड ट्रैफिकिंग किया जाता है, तो गरीबी हो सकता है, शिक्षा की कमी होगी, बाल श्रम की मांग, अवैध गोद लेने की रैकेट, तो ये सब कारण हो सकते हैं बाल तस्करी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेजर इशू जो है हमारा वो है बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। ठीक है, ये भी अच्छा यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं अच्छे। देखिए, अगर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का आर्थिक या फिर श्रम कार्य करवाया जाए, ठीक है, जिससे उनकी शिक्षा या विकास बाधित हो, तो हम उसको कहेंगे कि वो बाल श्रम कराया जा रहा है। ठीक है, कानून में क्या क्या इसका प्रावधान है, ध्यान से रखिएगा। बाल श्रम निषेध अधिनियम और संशोधन अधिनियम 2016, इससे भी संबंधित वीडियोस हमारे चैनल में अवेलेबल है। देखिए, इस अधिनियम के तहत जो 14 वर्ष से कम
बच्चों से किसी भी कार्य में श्रम करवाना प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों से दूर रखा जाए। ठीक है, मतलब कहाँ पे, अब ऐसा तो होता है ना कि कई बार से जो परिवार का जो निजी व्यवसाय है उसमें तो हम करा सकते हैं ना भाई, तो याद रखिएगा केवल पारिवारिक व्यवसाय में स्कूल समय के बाद सीमित मदद की अनुमति दिया गया है। ठीक है, इसका क्या प्रभाव हो सकता है कि शिक्षा से वंचित रह सकता है कोई बच्चा, स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल असर हो सकता है, या फिर गरीबी का दुष्चक्र कायम रह सकता है। ठीक है, तो ये सब उसका दुष्प्रभाव हो सकता है। तो बाल श्रम से संबंधित जितना भी संवैधानिक प्रावधान है उसको भी जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, अब कौन कौन से प्रमुख अधिनियम को आप सभी को ध्यान देना चाहिए जो कि बाल संरक्षण से संबंधित है, वो यहाँ पे मैंने एक जगह लिख दिया, तो इन सारे चीज़ों को देख लीजिएगा। जैसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो होता है 2015 का, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। पॉक्सो एक्ट 2012 से भी पूछा जाएगा। बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम में लाया गया था। फिर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, बच्चों से संबंधित समस्याओं को जो कि पारदर्शिता हेतु लाया गया है। इन सारे तरह के जो भी अधिनियम जो कि बाल संरक्षण से कहीं ना कहीं संबंधित है, इनसे प्रश्न आप सभी से पूछे जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इन सभी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन का जो सीरीज़ है हमारे चैनल के अंदर डला हुआ है, तो अगर इन सारे से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो अच्छा खासा प्रश्न जो है आप सभी से फंस सकता है, या फिर एक मोटा मोटा आइडिया तो हो ही सकता है। तो पहले तो आप इन पूरे अधिनियम को पढ़िएगा। पढ़ने के बाद अगर इसका MCQ का प्रैक्टिस करना हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और इनसे रिलेटेड जो भी वीडियोज़ अवेलेबल है वहाँ से MCQ का प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और इनसे देखिए, ये जितना भी अधिनियम यहाँ पे आप दिख रहा है ना, इन सभी का PDF जो है मैं अपने चैनल में डाल रहा हूँ, बहुत सारों का डाल भी दिया हूँ, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोग डिमांड कर रहे हैं मैं उन सबका PDF जो है ओरिजिनल जो ऑफिशियल PDF होता है इन एक्ट्स का, उसको भी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा, वहाँ पे आप सभी को PDF भी मिल जाएगा। और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट करिएगा, हम कोशिश करेंगे कि आप सभी का डाउट को शॉर्ट आउट कर सकूँ। तो समय आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, पढ़ाई अच्छे से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।